हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो वीडियो है वो जनवरी 2022 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पर है, जिसमें हमने लगभग पोर्शंस जो है वो कवर कर लिए थे। यानी कि जो प्रादेशिक परिदृश्य है वहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम जो है इसके अंदर जो पुरस्कार और सम्मान है, उसके अलावा स्पोर्ट्स वाली जो खबरें हैं और जो शॉर्ट न्यूज़ हमारी रह गई हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे पुरस्कार और सम्मान वाले पोर्शन से। और इस मैगजीन का PDF मैंने अपलोड कर दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर IAS एंड RS, वहाँ जा करके उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ देखिए, भारत की हरनाज संधू जो है उनको मिस यूनिवर्स 2021 का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो देखिए 21 वर्ष की ये हैं और 21 साल बाद ही हमें मिस यूनिवर्स का अवार्ड जो है भारत को मिला है। तो इससे पहले कब मिला होगा, तो साल 2000 के अंदर जो है ये पुरस्कार मिला था और ये पुरस्कार जीता था लारा दत्ता ने। और उनसे पहले ये पुरस्कार 1994 के अंदर सुष्मिता सेन ने जीता था। ठीक है, तो ये तीसरी बार है कि जब हमारे भारत से जो है किसी ने जो ये पुरस्कार जीता हो। तो ये पंजाब की हैं। और उसके अलावा जो है जो मिस क्या कहते हैं, जो उप विजेता रही हैं उनका नाम भी याद रखिएगा। जैसे कि ये जो है दक्षिण अफ्रीका की जो है इनका नाम है पराग्वे की है नादिया फरेरा, और दक्षिण अफ्रीका की हैं लालेला मस्वाने। इनको जो है प्रथम और द्वितीय उपविजेता के रूप में जो है वो अवार्ड मिला है। ये पूरा जो पीजेंट है ये कहाँ पर आयोजन किया गया था, तो ये इजराइल के अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है इजराइल के इलियट जो शहर है वहाँ पर जो है इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा तो और क्या बताएं कि इनको देखिए मिस चंडीगढ़ का अवार्ड मिल चुका है, और उसके अलावा मिस मैक्स इमर्जिंग स्टार ऑफ इंडिया ये भी अवार्ड ये जीत चुकी हैं, और 2 पंजाबी फिल्मों में भी इन्होंने जो है वो काम किया है। तो ये इनके बारे में है। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनको भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो दिया गया है, और वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्ल्यापो। ठीक है, ये अवार्ड जो है उनको दिया गया है। तो लेकिन ये नाम अगर आपको याद ना रहे तो ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग जो है इस अवार्ड को कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ ड्रग गैलियप भी कहते हैं और ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग भी कहते हैं। ये भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सिटीजन अवार्ड है। हमारे भारत का कौन सा है, भारत रत्न है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ लेंगे, ड्रैगन अपन चाइना से समझते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन किंग अवार्ड जो है ये किसने दिया है, भूटान ने दिया है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर आप जो है फंस सकते हैं। तो देखिए ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग भूटान सरकार का सर्वोच्च सम्मान है, और ये उन लोगों को देते हैं जो कि भूटान और उसके साम्राज्य और वहाँ की जो आम जनता है उनकी सेवा के लिए जो है कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब देखिए ये जो सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं सिटीजन अवार्ड, जिसको हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड कहते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री को कई देशों से मिला है। सबसे ज़्यादा अरब देशों से मिला है। ठीक है, तो उनको हम याद कर लेते हैं एक बार। हालांकि हमने पहले पढ़ रखे हैं लेकिन एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल साद। ठीक है, तो यहाँ साद है, अब्दुल अजीज़ अल साद, सबसे अजीज़ साद, तो साद से ही याद रखिएगा सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 2016 के अंदर प्रधानमंत्री जी को दिया गया था। फिर है स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी। तो देखिए अफगानिस्तान के जितने भी शासक थे वो गाजी की उपाधि लेते थे। ठीक है, तो गाजी से हम याद रखेंगे कि गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, अब इतना तो याद नहीं रहेगा लेकिन गाजी ध्यान रहेगा, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि अफगानिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है। फिर है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। तो देखिए पैलेस्टाइन नाम ही इसमें आ रहा है तो ये पूछा भी नहीं जाएगा वैसे तो, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि पैलेस्टीन यानी फिलिस्तीन के द्वारा जो है वो दिया गया है। फिर है ऑर्डर ऑफ जायद, ये तो हमने अभी पढ़ा था रिसेंट 2019 में, ये संयुक्त अरब अमीरात UAE के द्वारा प्रधानमंत्री जी को दिया गया। उसके अलावा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ठीक है, ये भी प्रधानमंत्री जी को मिला है। फिर है ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ क्या लिखा है, इज़्ज़ाजुद्दीन। ठीक है, ये तो जो है मालदीव के जो विदेशी लोग हैं, तो ये मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है, ये इनको मिला है। फिर है द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, ये मेंबर फर्स्ट क्लास बहरीन का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पूछ सकते हैं। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, ये अवार्ड कहाँ का है, बहरीन का है। ठीक है, फिर है लीजन ऑफ मेरिट, ये लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका का सैन्य सम्मान है, ये 2020 में ही मिला था और ये हमने 2020 की मैगजीन में कवर भी किया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सारे अवार्ड्स पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन इसमें से पूछ ले। फिर है वर्ष 2021 के ATP पुरस्कारों की घोषणा की गई। ATP का मतलब है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इन पुरस्कारों की जो है वो घोषणा की गई है, और इसमें ये पुरस्कार किन को मिले हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे टॉप के अभी जो टेनिस में खिलाड़ी चल रहे हैं उनका नाम क्या है, नोवाक जोकोविच है, जो कि सर्बिया देश से संबंधित है। इनको ये अवार्ड जो है प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इसमें मिला है।
ठीक है, और ये 7वीं बार, रिकॉर्ड 7वीं बार इनको ये अवार्ड जो है वो मिला है। उसके अलावा देखिए ये 2011, 12, 14, 15, 18, 20 ये इतने में इनको प्लेयर ऑफ द ईयर मिल चुका है। लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि अभी किसको मिला है, तो रिसेंट भी इन्हीं को मिला है, 7वीं बार ये अवार्ड जीता है। और ATP टीम ऑफ द ईयर जो है वो है क्रोएशिया की टीम, जिसको निकोला मेट्रिक और मैट पाविक की जो टीम है उनको ये अवार्ड मिला है। कोच ऑफ द ईयर फाकुंडो लिगोनस, ये अर्जेंटीना के हैं। और इसके अलावा कुछ जो अवार्ड्स हैं, हालांकि सबके लिए हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है विश्व बैडमिंटन महासंघ जो है उनके द्वारा बैडमिंटन के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उनको अवार्ड दिया गया है। किन किन खिलाड़ियों को अवार्ड दिया है देखते हैं। तो देखिए सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है वो डेनमार्क के हैं, याद रखिएगा, आप चाइना के नहीं हैं, भारत के नहीं हैं, कहाँ के हैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बैडमिंटन में, तो वो डेनमार्क के हैं। नाम क्या है, विक्टर एक्सेल्सन, विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है। फिर है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, वो है ताई तुजू यंग, ये चाइना की हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर जो है वो कौन है, कुनलावुट और विटिंगडर्स, क्या लिखा है, विटिंडरसन, ओके। और फिर ये इतने तो नहीं याद रखेंगे। प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो क्यूजिमो को मिला है, और प्लेयर ऑफ द ईयर महिला है लीनी रात्रि ओक्तिला, ठीक है। तो इतने याद नहीं भी रहे तो 2 तो याद रखना, सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी तो विक्टर एक्सेल्सन और ताई तुजू यंग, ठीक है। ये कौन से अवार्ड हैं, तो ये हैं आपके विश्व बैडमिंटन महासंघ के द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड हैं। नेक्स्ट अवार्ड देखिए, बालकृष्ण दोषी जो हैं उनको रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये बालकृष्ण दोषी कौन है, तो ये भारत के आर्किटेक्ट हैं, वास्तुविद हैं। मैंने आपको एक बार पहले ही पूछा था कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे जो नोबेल पुरस्कार माना जाता है वो कौन सा है, तो प्लित्जर अवार्ड जो होता है, प्लित्जर अवार्ड, प्लित्जर, ठीक है, अवार्ड जो है उसको आर्किटेक्ट की दुनिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और उसके अलावा जो सेकंड अवार्ड है जो कि ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है वो है आपका रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड, ठीक है। तो ये रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड इस बार किसी भारतीय को मिला है, और भारतीय का नाम है बालकृष्ण दोषी, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। वास्तुकला में सर्वोच्च सम्मान है ये। और दोषी जो हैं ये 94 वर्ष के हैं, ठीक है। और 7 दशकों यानी 70 साल का इनका पूरा करियर रहा है, जिसमें इन्हें 100 से अधिक परियोजनाएं जो है वो निर्मित की हैं। और 2018 में जो हमने पढ़ा था ना प्लित्जर अवार्ड, वो भी इनको मिल चुका है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, नाम ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण दोषी, इनको प्लित्जर अवार्ड मिला हुआ है। और उसके अलावा रॉयल जो अभी गोल्ड मेडल अवार्ड है, रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड, ये भी इनको पुरस्कृत किया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए कि श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारे प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, ठीक है, उनकी स्मृति के अंदर भारतीय फार्मर्स, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के द्वारा ये पुरस्कार जो है अभी स्थापित किया गया है 2021 में। और इसके लिए भी जो है उत्तर प्रदेश के जो साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जिनका नाम है कथाकार हैं जिनका नाम है शिव मूर्ति, उनको ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। इनकी राइटिंग्स है केशर कस्तूरी, त्रिशूल, तर्पण, ये इनकी कृतियां हैं। इनके लिए जो है ये अवार्ड साहित्य के जगत में इनको दिया गया है। इसमें 11 लाख की राशि जो है इनको मिली है। तो नाम क्या है, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के द्वारा। फिर जो है फिर है 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो 56वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये असम के साहित्यकार हैं जिनका नाम है नीलमणि फुकन। और 2022 के लिए जो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार है उनके लिए कोंकणी साहित्यकार है दामोदर माऊजी। 2 नाम याद रखने, नीलमणि फुकन और दामोदर माऊजी, इन दोनों को ये अवार्ड जो है डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो ये जो प्रसिद्ध कवि फुकन है इनको सूर्य हेनु नामी अहे नोडिएटी गुलाबी, आगे क्या लिखा है पता नहीं, इनके लेखन के लिए कितनी रचनाएं ऐसी याद भी नहीं रहने वाली। तो ये असम के हैं, ये ध्यान रखना है। कवि फुकन कहाँ के हैं, असम के हैं। इनको जो है इस भाषा के लिए अवार्ड मिला है। इससे पहले इनको जो है पद्मश्री भी मिल चुका है, फेलोशिप अवार्ड मिल चुका है। ये सारे अवार्ड ये ऑलरेडी ले चुके हैं। दामोदर माऊजी जो हैं ये गोवा के उपन्यासकार हैं। गोवा के अंदर कोंकणी भाषा चलती है, कौन सी, कोंकणी भाषा चलती है। तो ये गोवा के उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, आलोचक हैं, ठीक है। और उन्होंने अपना उपन्यास है क्रामेलिन, उनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और अभी इनको जो है क्या मिला है, सबसे सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये जो है
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे कोंकणी लेखक हैं। इससे पहले कोंकणी भाषा के अंदर 2006 में भी अवार्ड जा चुका है रविंद्र केलकर को। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हालांकि हमने कई बार पढ़ लिया, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए 1965 से अवार्ड दे रहा है। और मलयालम जो साहित्यकार है जी शंकर कुरुप, उनको 1965 में पहली बार जो है ये पहले व्यक्ति थे जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो अब आपको ध्यान रहेगा, काफ़ी फैक्ट्स हैं लेकिन 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है दिमाग में इसके बैठ जाएगा। फिर देखिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन अवार्ड, ठीक है। अब ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन अवार्ड जो है ये भारत का अवार्ड है और गुवाहाटी के अंदर जो है इन अवार्ड्स को जो है आयोजित किया गया था। भारत के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर जो है सुनील गावस्कर जो है उनको प्रतिष्ठित SJFI पुरस्कार जो है वो पदक जो है वो इसमें दिया गया, ठीक है। SJFI क्या है? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया अवार्ड। तो ये अवार्ड किसको मिला है? सुनील गावस्कर को, जो कि क्रिकेटर हैं। उसके अलावा देखिए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड नीरज चोपड़ा को मिला है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मीराबाई चानू को मिला है, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है। और टीम ऑफ द ईयर जो है वो भारतीय हॉकी टीम को मिला है, ठीक है। और पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये आपको मिला है सुमित अंतिल और प्रमोद भगत को, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं सुमित अंतिल और प्रमोद भगत को। फिर है पैरा एथलीट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड, ये अवनी लेखरा राइफल शूटर जो है उनको मिला है। और विशेष मान्यता पुरस्कार ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट जो है उनको उस संस्था को दिया गया है। तो देखिए हालांकि हमारे लिए अवार्ड जो है एकदम बोझ लगता है कि अरे इसको ये अवार्ड और मिल गया, ये और जीत गया, तो अब ये भी और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके नज़रिए से देखा करिए, ठीक है, कि भाई देखिए वैसे भी हमारे देश में स्पोर्ट्स जो है वो एज अ करियर तो बहुत कम लोग चूज़ करते हैं, मजबूरी में या फिर जिस पर बहुत भयंकर टैलेंट हो वही जाता है, लेकिन उनको सराहना बहुत कम मिल पाती है। तो जो भी सराहना मिलती है तो अगर उनको पढ़ें तो उस नज़रिए से पढ़िए कि उनके लिए वो चीज़ कितनी मायने रखती है। वहाँ से एक छोटी सी सहायता मिली हुई या थोड़ा सा रिकग्निशन मिला हुआ उन खिलाड़ियों के हौसले को कितना आगे बढ़ा सकता है। तो उस नज़रिए से जब आप पढ़ेंगे तो आपको अवार्ड्स ठीक लगेंगे, यार ठीक है इतना तो पढ़ने जैसा है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय गणितज्ञ हैं, ये बहुत ही हमारे लिए जो कहते हैं गर्व की बात है कि हमारे भारतीय गणितज्ञ हैं जिनका नाम है नीना गुप्ता, उनको रामानुजम पुरस्कार 2021 से जो है वो सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे भारत के जो हमारा सांख्यिकी वो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वहाँ पर से जो है ये PhD कर रही हैं और इनको ये अवार्ड जो है, और ये प्रोफेसर भी हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर नीना गुप्ता जो है इनको जो एल्जेब्रा की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए, जिसको कहते हैं एफाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री और क्यूमिटेटिव एल्जेब्रा, इनको सॉल्व करने के लिए ये अवार्ड जो है इनको दिया गया है। ये दूसरी भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो मिला है, ठीक है। तीसरी ये महिला हैं और इससे पहले जो है अब तक 4 भारतीयों को ये पुरस्कार मिल चुका है। कितने लोगों को? 4 भारतीयों को ये पुरस्कार मिल चुका है और इसमें तीसरी महिला है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब जो लोग कहते हैं ना कि लड़कियों की मैथ्स अच्छी नहीं होती, तो उनको नीना गुप्ता का उदाहरण आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स कभी कभी इसलिए भी अच्छी नहीं होती कि आपको जो है प्रॉपर सुविधाएं उस हिसाब से नहीं मिलती, ठीक है। हाँ, अब देखिए कि जो है रामानुजम अवार्ड जो है, रामानुजम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए रामानुजम तो है उनको तमिलनाडु के वो रहने वाले थे और ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर उनका जन्म हुआ था। उनको कभी भी फॉर्मल शिक्षा नहीं मिली मैथ्स के क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो है कुछ भी कह लो, गॉड गिफ्ट कह लो अगले को या कुछ भी कह लो, ना उनको सुविधा मिली थी ना उनको कोई फॉर्मल एजुकेशन मिली थी, लेकिन उन्होंने जो है मैथ्स के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया और उनको इंग्लैंड से बुलावा आया था, ठीक है। और वहाँ पर जाकर के उन्होंने फिर अपनी फर्दर स्टडीज़ जो है वो शुरू की थी और वहाँ ब्रिटेन की जो है नागरिकता उन्होंने ले ली थी। तो उन्होंने जो है आपकी इन्फिनिटी जो होता है, ठीक है, इन्फिनिटी जिसको आप कहते हैं, तो उसकी वैल्यूज़ निकाली थी। और जो वहाँ के वैज्ञानिक खुद थे, मैथमेटिशियन थे हार्डी, उन्होंने रामानुजम की इस कला के लिए एक रामानुजम नंबर बनाया जिसको 729 कहते हैं, 1729, ठीक है। इसको कहते हैं रामानुजम नंबर, ठीक है, हार्डे रामानुजम नंबर, ठीक है। तो ये उन्होंने बनाया था। उसके अलावा जो रामानुजम है उनके ऊपर एक ब्रिटिश डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक मूवी बनाई थी। उस मूवी का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ये मूवी बनाई गई थी और इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया 2015 के अंदर UPSC में, ठीक है।
के एक ब्रिटिश डायरेक्टर है जिन्होंने एक मूवी बनाई है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, और वो मूवी किसके ऊपर है, तो वो भारतीय गणितज्ञ रामानुजम के ऊपर थी। इनका जो जन्म दिवस है वो है 22 दिसंबर को, और इसीलिए जो है 22 दिसंबर को हमारे यहाँ पर मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये अभी आपको ये ध्यान रहेगा, नीना गुप्ता याद रहेंगी, रामानुजम पुरस्कार याद रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको जो है एक फ़ोटो भी इनका लिया है, ये कोई है IPS काबरा है, उन्होंने ये लिखा था, नीना गुप्ता ये हैं। ठीक है, ये प्रोफेसर हैं। ठीक है, और जो है कम्यूटेटिव एल्जेब्रा और एफाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में इन्होंने जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ये अवार्ड जीता है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे आप, तो ये जो पुरस्कार है कौन सा, रामानुजम पुरस्कार जो है 45 वर्ष से जो कम उम्र के शोधकर्ता होते हैं और विकासशील देशों से संबंधित होते हैं, उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको दिया जाता है। तो ये अवार्ड जो है देखिए 2005 से जो है वो प्रदान किया जा रहा है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको सारे वैसे बता दिए हैं, अब आप इसमें से जो है वो एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट अवार्ड देखिए, सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो कुछ पर्यावरणविद हैं, 3 नाम हैं, अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है, उसके अलावा क्या नाम है विजेता विद्युत मोहन, और फिर है उत्तराखंड के पर्यावरण कार्यकर्ता रिद्धिमा पांडे। इन तीनों को जो है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया। 2021 का जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है उससे इनको सम्मानित किया गया है। तो देखिए डॉक्टर जोशी जो है की पहल पर उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने GDP की तर्ज पर क्या लिखा है GEP का आकलन किया है। ठीक है, GEP यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद, ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट। ठीक है, इनका आकलन किया है। तो हो सकता है कि कहीं आपसे पूछ ले, बाकी इतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किनको ये अवार्ड मिले हैं। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है, अर्थ शॉर्ट प्राइज के विजेता विद्युत मोहन, और उत्तराखंड की युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिद्धिमा पांडे। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर GEP जो है उसका आकलन करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, फिर है दिव्या हेगड़े जो है उनको मिला है नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे ऐसे ही एक पुरस्कार जो है रूमा देवी जी को मिला था, रूमा देवी बाड़मेर की थी, और वो प्रिंटिंग के अंदर उनको वो जो अवार्ड मिला था, और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था RS में। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पुरस्कार मिलते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए दिव्या हेगड़े जो है उनको नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार दिया गया है। कहाँ की है, तो ये कर्नाटका की है। ठीक है, और इन्होंने क्षेत्रीय एशिया प्रशांत महिला अधिकारिता सिद्धांत पुरस्कार कार्यक्रम में नेतृत्व प्रतिबद्धता हेतु संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जो है वो जीता है। इन्होंने क्या किया है, तो जलवायु कार्रवाई प्रयासों के माध्यम से लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयास किया है। ठीक है, तो ये इनका योगदान है इसमें। ठीक है, जैसे कचरा प्रबंधन हुआ, ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के सृजन हुआ। ठीक है, और अर्थव्यवस्था जो है उसको उसमें योगदान हुआ। तो इन सब क्षेत्रों के कारण जो है इनको ये अवार्ड संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जो है नेतृत्व प्रतिबद्धता महिला पुरस्कार जो है वो इनको दिया गया है। कहाँ की है ये दिव्या हेगड़े, कर्नाटका की है। ठीक है, अब देखिए एक अवार्ड है जिसका नाम है सर्वश्रेष्ठ एथलीट अवार्ड, जो कि टाइम मैगजीन के द्वारा दिया जाता है। ये एक अमेरिका की जिम्नास्ट हैं, उनको ये अवार्ड जो है वो मिला है। तो नाम है उनका सिमोन बाइल्स। ठीक है, और इन्होंने जो इनकी खास बात यह है कि इन्होंने खेल में भी कहा है कि शारीरिक महत्व से ज़्यादा मानसिक जो आपका स्वास्थ्य होता है उसका महत्व अधिक होता है। और इसी के चलते इन्होंने जो है कुल एक 3 या 4 प्रतिस्पर्धाएं हैं, वहाँ से इन्होंने फाइनल्स में से अपना नाम जो है वो वापस ले लिया था। ठीक है, क्योंकि इनको एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम है द ट्विस्टीज़। ठीक है, इसमें क्या होता है इस बीमारी में कि आप किस जगह पर हो, कौन सी दिशा में हो, उसका भान आपको नहीं हो पाता है, उसको आप समझ नहीं पाते हो। तो ये ज़्यादा अत्यधिक स्ट्रेस लेते हैं, तो इस प्रकार के मानसिक रोग हो जाते हैं व्यक्ति को। तो यहाँ देखिए द सिमोन बाइल्स बनी टाइम मैगजीन की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एथलीट। ठीक है, महानतम जिम्नास्ट में शामिल बाइल्स ने मानसिक स्वास्थ्य को अधिक महत्व देते हुए टोक्यो ओलंपिक में 4 स्पर्धाओं के फाइनल में से अपना नाम वापस लिया था। 4 बार के ओलंपिक पदक विजेता बाइल्स द ट्विस्टीज़ का शिकार हो गई थी, जिसमें जगह और दिशा का भान नहीं होता। इसके बावजूद भी उन्होंने जो है ऑलराउंड टीम स्पर्धा के अंदर रजत और बैलेंस बीम में जो है कांस्य पदक जीता था। तो अब है भाई अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है, स्पोर्ट्स की बीमारियां अलग ही होती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आपका RS का जो सिलेबस है उसके अंदर जो खिलाड़ी हैं उनके खिलाड़ियों के नाम तो आपको पढ़ने ही हैं, उनका योगदान तो पढ़ना है, उसके अलावा जो खेल में होने वाली जो बीमारियाँ हैं, जो चोटें हैं, जिस प्रकार का फर्स्ट एड वहाँ दिया जाता है वो आपको वहाँ पर पढ़ना होगा। तो देखिए सिमोन बाइल्स विश्व की महानतम और सफलतम जिम्नास्ट में से एक हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए सबसे बढ़िया न्यूज़
एलन मस्क जो है टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 जो है उनसे सम्मानित इनको किया गया है। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति किसी व्यक्ति का प्रभावशाली होना दिखाता है, और कुछ ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने धरती पर जीवन या धरती के बाहर जीवन पर इतना प्रभाव डाला है। तो इसमें आप जानते हैं एलन मस्क का नाम तो बिल्कुल शानदार व्यक्ति रहे हैं। मैंने एक बार कहीं शायद व्हाट्सएप पे कहीं पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इनके बारे में देखा था कि हम तो सिर्फ ज़िंदगी जी रहे हैं, ये ज़िंदगी खेल रहे हैं, मतलब एकदम रिस्क पे चलते हैं। तो काफ़ी है इनका। तो इनको टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए कि अवनी लेखरा जो है उनको पैरा ओलंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जो है वो मिला है। बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड जो है वो इनको दिया गया। तो अवनी लेखरा अभी हमने पढ़ा था कि ये जो है वैसे तो राजस्थान में जयपुर से हैं ये, और इनको जो है 2012 में कार दुर्घटना के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी में जो चोट आई थी उससे इनको पैरालिसिस हो गया था, और इनको जो है अभी इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर स्वर्ण जीता है। तो पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड तोड़ने के अलावा विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी इन्होंने की थी। ठीक है, तो इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अन्य अवार्ड मिले हैं कई लोगों को, लेकिन आपको जो है इतने याद नहीं रखना है क्योंकि फिर ये नाम ध्यान नहीं रहेंगे। फिर देखिए निज़ामुद्दीन बस्ती परियोजना ने 2 यूनेस्को विरासत पुरस्कार जो है वो जीते हैं। तो यूनेस्को के द्वारा विरासत पुरस्कार दिए जाते हैं ऐसे विकासशील देशों के अंदर जो कि अपना जो है रिवाइवल प्रोजेक्ट्स वगैरह इनसे संबंधित होते हैं। तो देखिए ये जो निज़ामुद्दीन बस्ती है ये कहाँ पर है, तो ये दिल्ली के अंदर है, और इसने जो है अपने आप को, बस्ती का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, तो इस बस्ती को समग्र शहरी पुनरुद्धार जो है वो इसका किया गया था। ठीक है, रिवाइवल प्रोजेक्ट चलाया गया था, उसके तहत ये अवार्ड जो है इसको विरासत पुरस्कार मिला है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट अवार्ड है अपना एक पीटा अवार्ड है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये तो आप जानते हैं काफ़ी चर्चा में रहता है क्योंकि हीरो हीरोइंस को ही मिलता है मोस्टली। तो यहाँ पर जो है आलिया भट्ट को ये अवार्ड दिया गया है। ये जानवरों के लिए जो अच्छा बोलते हैं, वकालत करते हैं, एनिमल फ्रेंडली फैशन इंडस्ट्री होनी चाहिए, लेदर का यूज़ नहीं करेंगे ये वो, तो उनके लिए अवार्ड जो है ये दिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए ग्रीन मैन अवार्ड, एक ग्रीन मैन के नाम से प्रसिद्ध सूरत के उद्योगपति विरल सुधीर भाई, ठीक है, सुधीर भाई देसाई को दुबई में ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ये भी एक अवार्ड है, इसका भी आप ध्यान में रखेंगे। और कौन से अवार्ड्स हैं, और तो सारे हो गए हैं। ठीक है, सारे अवार्ड्स हमने कर लिए हैं, और अब हम पढ़ेंगे खेल परिदृश्य को। ये भी छोटा सा ही है तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो खेल परिदृश्य के अंदर पहली न्यूज़ जो है वो डेविस कप से रिलेटेड है। डेविस कप जो है वो किस स्पोर्ट्स में दिया जाता है ये हमको पता होना चाहिए। तो ये डेविस कप जो है टेनिस के अंदर दिया जाता है। ठीक है, दिया नहीं जाता है, डेविस कप जो है खेला जाता है। तो डेविस कप किससे संबंधित है, टेनिस से ही संबंधित है। तो देखिए इसके अंदर ये जो 109वां डेविस कप है ये भी किसने जीता है, तो टेनिस में पुरुषों की टीम ने, ठीक है, ये जो डेविस कप है क्रोएशिया को हराकर रूसी टेनिस संघ ने इसको जीता है। तो क्रोएशिया की जो टीम है उसको हराया गया था, और ये रशिया के द्वारा जो है इसको जीता गया है। ठीक है, और इसके अंदर एंड्रे रूब्लेव जो है उनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जो है वो इसमें दिया गया है, इसके लिए इसको चुना गया है। ठीक है, तो 2019 में डेविस कप स्पेन ने कनाडा को हराकर जो है वो जीता था। तो 2021 की अगर बात करें तो क्रोएशिया को हरा करके ये किसने जीता है, तो रूसी टेनिस संघ जो है उसने ये अवार्ड जीता है। फिर नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22। तो विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ये तो हम सब जानते हैं। ये भी जयपुर में आयोजित की गई थी, और इसके अंदर हिमाचल प्रदेश ने इस ट्रॉफी को जीता है, और इसने हराया किसको है, तमिलनाडु को इस ट्रॉफी में हराया है। ठीक है, इसमें एक पद्धति का यूज़ हुआ है जिसको VJD मेथड कहा गया है। ये क्या है इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ये जो VJD पद्धति होती है इसमें बारिश से बाधित होने वाले ओवरों जो क्रिकेट मैच होते हैं उनकी गणना जो है वो इस विधि से की जाती है। किसी सिविल इंजीनियर है केरल के, उनके द्वारा इसको इजाद किया गया था, जिनका नाम है V जयदेवन। ठीक है, तो ये VJD जो मेथड है वो इससे रिलेटेड है क्रिकेट से, जैसे कि DLS मेथड है, डकवर्थ लुइस और स्टर्न मेथड। ठीक है, उसी के आधार पर VJD प्रक्रिया भी है, जिससे कि अगर बारिश या इनसे अगर वही जो ग्रिड प्रणाली है वो बाधित होती है तो उसमें जो है विजेता को कैसे घोषित किया जाता है, तो वो इसमें है। नेक्स्ट आर्टिकल देखें। फिर देखिए 10वां सीनियर महिला क्रिकेटर चैलेंजर ट्रॉफी जो है ये अभी खेला गया था, और इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। इसके अंदर जो क्रिकेट की जो टीम्स होती हैं उनको डिवाइड किया जाता है, जैसे इंडिया
A, B, C और D। इसके अंदर इस बार जो खिताब है इंडिया ए ने जीता है और इंडिया डी को हरा करके जीता है। अब ये इतना याद रहे तो ठीक है, लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं इनके नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्नेहा राणा और कप्तान पूजा वस्त्रकार। ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई फलाने जो प्लेयर है, कभी भी आपको कोई एब्सर्ड नेम ध्यान में आए ना किसी भी प्लेयर का जो चर्चा में रहा हो, तो वो आप थोड़ा अंडरलाइन कर लिया कीजिए कि हो सकता है कि वो एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ ले कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो हालांकि इनके आने की संभावना तो मुश्किल लगती है, लेकिन फिर भी ध्यान रहे कि स्नेहा राणा और कप्तान पूजा वस्त्रकार थी। फिर न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है उनका भारत का दौरा जो है वो भी हुआ है और इसी के अंदर अवार्ड्स भी कुछ दिए गए हैं, जिसमें कि आप देखिए T20 की जो श्रृंखला है उसमें भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा को जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड जो है वो दिया गया था। ठीक है, और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था और ये श्रृंखला जीती थी और रनों के अंतर की दृष्टि से भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, भारतीय स्पिन गेंदबाज है रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने उनके टेस्ट श्रृंखला के लिए उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला है। तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, क्या नाम है उनका, रोहित शर्मा, और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन है, ये है आपके रविचंद्र अश्विन। ठीक है, अब बिलियर्ड्स की बात करते हैं। बिलियर्ड्स के अंदर जो है एक ही महान खिलाड़ी है हमारे देश में, पंकज आडवाणी। ठीक है, इनका नाम आप जानते हैं। एक व्यक्ति और है जिनके ऊपर क्वेश्चन भी IB के अंदर आया था एक बार, तो उनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जो है बिलियर्ड्स के अंदर हमारे भारत से 2 ही व्यक्ति हैं। तो देखिए ये जो है इन्होंने अभी जो है राष्ट्रीय बिलियर्ड्स जो है वो प्रतियोगिता उसके अंदर ये अवार्ड जीता है। और फिर है हॉकी के अंदर, तो हॉकी में पुरुषों की एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो खेली गई थी और ये बांग्लादेश में खेली गई। बांग्लादेश के ढाका के अंदर जो है इसको गेम को खेला गया था। इसमें दक्षिण कोरिया पहली बार जो है वो हॉकी में विजेता हुआ है। ठीक है, साउथ कोरिया ने पहली बार अवार्ड जीता है। भारत के किसी प्लेयर को क्या कोई अवार्ड मिला है क्या इसमें? हाँ जी, तो गोलकीपर है भारत के जिनका नाम है सूरज करकेरा, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो सूरज करकेरा का नाम ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा तो 2011 के अंदर भारत जीता था, उसके अलावा जो है 2016 में जीता, उसके बाद में अभी दक्षिण कोरिया 2021 में इसको जीता है। ठीक है, फिर है महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। तो महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई है, इसमें क्या काम की चीज़ है, इसमें कोई विशेष चीज़ है नहीं, इसको छोड़ सकते हैं अपन। फिर है पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप। तो ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया और इसमें अर्जेंटीना ने 6 बार के विश्व चैंपियन जर्मनी को पराजित करके ये खिताब अपने नाम किया। तो अगर आपसे पूछे कि हॉकी के अंदर जो FIH हुआ है तो उसके अंदर ये जो है किसने अभी मैच को जीता है, तो आप बता देंगे कि अर्जेंटीना ने इस मैच को जीता है जर्मनी को हरा के। ठीक है, अब है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो अब जो है बैडमिंटन से संबंधित न्यूज़ है। देखिए बैडमिंटन हमारे यहाँ पे बैडमिंटन के खिलाड़ी, उभरते हुए खिलाड़ी काफ़ी है, आपको पता ही है। प्रकाश पादुकोण थे, उसके अलावा किदाम्बी श्रीकांत, ठीक है, B साई प्रणीत, साइना नेहवाल और जो PV संधू हैं ये सब बैडमिंटन के हैं। तो बैडमिंटन काफ़ी अच्छा खेले। जैसे हॉकी है तो हॉकी के अंदर इतना कोई खास जो है बनता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि सवाल निकालने हो तो निकालने वाला होना चाहिए, बाकी तो सवाल तो बनते ही हैं। लेकिन बैडमिंटन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे भारत के अंदर फ्लोरिश कर रहा है। अब देखिए आप इसमें भावुक मत होइएगा कि बैडमिंटन को इतना बता दिया कि हमारा राष्ट्रीय खेल है, यूँ है, तो उसमें कुछ नहीं होता है कि जो है भावुक नहीं होना है, भावुकता से नौकरी लगती नहीं है, तो भावुक नहीं होना है। तो यहाँ देखिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन जो है इसका आयोजन स्पेन में अभी हुआ है और इसमें जो है किन व्यक्तियों को ये अवार्ड मिला है। तो देखिए इस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब सिंगापुर के लोह किन यूव ने जीता है और हराया किसको है, भारत के किदाम्बी श्रीकांत को हराया है। ठीक है, और तो किदाम्बी श्रीकांत को क्या मिला होगा, सिल्वर। ठीक है, कहाँ पर, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, कहाँ पर हुई, स्पेन में। और इसी स्पर्धा में कांस्य अवार्ड भी लेने वाले हमारे भारत के ही व्यक्ति थे जिनका नाम है लक्ष्य सेन। ठीक है, तो इस बार हम 2 अवार्ड लेकर के आए। किदाम्बी श्रीकांत ने जो है सिल्वर अवार्ड जीता है और लक्ष्य सेन ने जो है क्या जीता है, कांस्य पुरस्कार जीता है। ठीक है, अब देखिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की स्थिति क्या है। तो किदाम्बी श्रीकांत जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन कांस्य पदक जीतने वाले तीसरे पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इससे पहले प्रकाश पादुकोण और B साई प्रणीत ने B साई प्रणीत 2019 में अवार्ड जीत चुके हैं। ठीक है, अब देखिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वालों में श्रीकांत के अलावा PV संधू और साइना नेहवाल भी है, ये महिला कैटेगरीज में है।
तो देखिए, सिंधु ने 2019 में स्वर्ण जीतने के अलावा इस चैंपियनशिप में 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते थे। साइना नेहवाल ने जकार्ता में रजत और 2017 में ग्लासगो में कांस्य पदक जीता था। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने महिला युगल में कांस्य पदक जीता था। तो ये जितने भी नाम है ना, आपको वर्ड याद रहे ना रहे, छोड़िए उनको, ये नाम आप ध्यान रखिएगा कि ये नाम जो है किससे संबंधित है। जैसे लक्ष्य सेन नाम है, नया नाम अभी दिमाग में आया है, तो ये जो है बैडमिंटन जो है उससे संबंधित ये खिलाड़ी है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर है, अब थोड़ा स्क्वैश के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, स्क्वैश जो है अभी न्यूज़ में है। तो स्क्वैश के अंदर 20वां एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप हुआ है। इसके अंदर जो है मलेशिया इस चैंपियनशिप को जीता है, लेकिन उप विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। तो ये हमको थोड़ा ध्यान रखना था। ये फार्मूला 1 रेस वाला तो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है एशियाई नौकायान चैंपियनशिप। नौकायान को कहते हैं रोइंग, ठीक है। इसमें कुछ भारतीय खिलाड़ियों के नाम है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो देखिए, स्वर्ण पदक पाने वाले जो है अर्जुन लाल जाट और रवि, ये और अरविंद सिंह, ठीक है। तो ये इनके नाम आप थोड़े ध्यान रखिएगा कि ये रोइंग से संबंधित खिलाड़ी हैं, ठीक है। फिर है शतरंज के अंदर मैग्नस कार्लसन जो है विश्व चैंपियन का जो इनका खिताब है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो मैग्नस कार्लसन है उनका ये खिताब जो है वो बरकरार रहा है। तो यानी किसी को हरा करके इन्होंने जीता, किसको हरा करके जीता छोड़िए। मैग्नस कार्लसन जो है वो किस देश से संबंधित है, किस कंट्री से संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, अब जो है आपका इसके अंदर जो ये खेल वाला पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे अद्यतन सामान्य ज्ञान, यानी कि जिसमें हम नियुक्तियों को पढ़ेंगे। ये थोड़ा ब्लर आ रहा है। उसके अलावा नियुक्तियों के अलावा जो फिर शॉर्ट न्यूज़ बचेंगी उसको पढ़ेंगे। तो एक वीडियो और इसका बनेगा, वो भी इसमें 25-30 मिनट का बनेगा। तो ये आपका ऑलमोस्ट जो है आपकी फिर क्रोनोलॉजी ऑलमोस्ट के फिर तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो अब जो है आपको शिकायत को नहीं करेंगे कि आपका जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसको पढ़िए अच्छे से। जो आपकी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।